ठीक है, तो रूल्स आएंगे अभी डिफरेंशिएशन के, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला, अगर कोई कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है, जैसे 2 sin x, ठीक है, 3 log x, या फिर 4e⁻x, ठीक है, या फिर 9 tan−1 ठीक है, या 5 x⁻, लेट्स से 5, है ना। एक फंक्शन है साथ में कुछ कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट, फंक्शन कांस्टेंट। फंक्शन कौन सा? ये 5 जो हमने फंक्शन किए उनमें से कोई बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन, राइट। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कुछ नहीं, कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos x, इसका डेरिवेटिव 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आ जाएगा 3/x, d/dx, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। अच्छा, इधर d/dx 9 बाहर आ जाएगा, तो tan−1 x का डेरिवेटिव 1/1 + x², tan इनवर्स है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², तो बन गया 9/1 + x²। अच्छा, इसका d/dx 5 बाहर आ गया, अब x⁻5 का डेरिवेटिव 5x⁻5 - 1, तो 5 5 25, x⁻4। क्लियर हुआ? पहला रूल क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नोट करो। यस सर। अगला एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो f(x) + g(x), राइट, या फिर f(x) - g(x), तो इनका डेरिवेटिव करना, तो क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ f(x) + डेरिवेटिव ऑफ g(x), डेरिवेटिव ऑफ f(x) - डेरिवेटिव ऑफ g(x), बीच वाला साइन एज इट इज रिटेन रहेगा, अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के पास, ठीक है। जैसे sin x + 3e⁻x + 9 log x + 4/x² + 3 secant इनवर्स ऑफ x। अच्छा, बीच में ये माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, तो d/dx। प्लीज ध्यान से देखो, पहले देख लो। अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्या होगा? पहले तो देखो, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, अलग हो जाएगा सारा का सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, तो क्या बन जाएगा? d/dx ऑफ sin x माइनस एज इट इज d/dx ऑफ 3e⁻x प्लस d/dx ऑफ 9 log x प्लस d/dx ऑफ, अच्छा माइनस है तो माइनस d/dx ऑफ 4/x²। अच्छा, जो बाय x² है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x⁻²। अच्छा, प्लस d/dx ऑफ 3 secant इनवर्स ऑफ x, sin x का डेरिवेटिव cos x, भाई देखिए पहले, माइनस एज इट इज 3 बाहर आ जाएगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, 9 बाहर आ गया, log x का डेरिवेटिव 1/x, माइनस साइन एज इट इज 4 एज इट इज, 4 बाहर आ गया, x⁻² का डेरिवेटिव -2 x⁻² -1 प्लस 3 एज इट इज secant इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x² ऑफ x² -1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? दैट इज cos x - 3e⁻x प्लस 9/x माइनस माइनस प्लस 4⁸, x⁻³ यानी कि बाय x³ हो जाएगा, और इधर क्या आएगा? 3/x² ऑफ x² -1। यस, क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी, ऑनलाइन क्लियर है ये चीज? यस। चलो थर्ड,
मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्लीज ध्यान से इधर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसके बाद जो रूल आएंगे थोड़े से टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से, तनिष प्लीज छोड़ दे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, सेकेंड वाला एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, ये क्लियर हुआ। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव होगा, एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव होगा, और जिसका डेरिवेटिव हो रहा है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे एज इट इज। तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, समझे। जैसे x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ x साइन एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। तो x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 डॉट x की पावर 0, तो 1 एनीथिंग दैट्स इक्वल 0 इज 1, तो 1 into 1 is 1, तो x का डेरिवेटिव आ गया 1 sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, तो sin x प्लस x cos x। आई होप क्लियर हुआ, श्योर। चलो अब मान लो अगर 3 है, ठीक है, मान लो 3 है, तो डेरिवेटिव एट ए टाइम एक ही होगा, तो इसके अंदर पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज। तो एफ डैश एक्स जी एक्स एंड एच एक्स एज इट इज प्लस एफ एक्स एज इट इज जी का डेरिवेटिव एच एक्स एज इट इज प्लस एफ एक्स एज इट इज जी एक्स एज इट इज एच डैश एक्स, एच का डेरिवेटिव हो जाएगा, तीसरे का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मान लो 2 की पावर x इंटू log x इंटू साइन एक्स, ठीक है। चलो साइन इनवर्स ऑफ x डी बाई डी एक्स करना, तो पहले का डेरिवेटिव 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का रूल लगेगा, a की पावर x साथ में log a आ जाएगा, ये समझे, ठीक है। 2 की a की पावर x log a, तो 2 की पावर x log 2 अभी नहीं लिखते, इनटू बाकी दोनों के दोनों एज इट इज, यानी कि log x एंड साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज प्लस अब 2 की पावर x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x साइन इनवर्स ऑफ x एज इट इज प्लस अब ये दोनों एज इट इज इनटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ, प्रोडक्ट रूल समझ में आया, एक का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, फिर अगले का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, फिर अगले का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, जब तक हर एक टर्म का डेरिवेटिव ना हो जाए एज इट इज जाएगा। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस यस सर, श्योर, नोट करो। यस सर। चलो अब आएगा डिवीजन रूल। ये थोड़ा और ज्यादा गंदा है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। तो एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। जैसे एक्स स्क्वायर बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव,
अभी तक जो हम कर रहे हैं वो 11th का ही है, इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा वो 12th से शुरू होगा। ये सारा का सारा अभी तक 11th का ही है, और 11th के अंदर बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव होगा। अब जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। इधर क्या आएगा, डिनोमिनेटर पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स, किसका आएगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 2 - 1 n x की पावर n - 1 माइनस पहले आएगा न्यूमरेटर दैट इज एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का। तो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, बात करो। क्लियर हुआ, पक्का? ठीक है, अब जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा दैट इज आंसर। और एग्जांपल देखो जरा। नहीं इसकी इसकी नहीं, पर टोटल होना चाहिए ना, कॉमन आना चाहिए। सिर्फ इस टर्म के अंदर अगर डिनोमिनेटर अलग अलग करेगा फिर कटिंग कर सकता है, इकट्ठा ओवरऑल कॉमन नहीं है ना, फैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो, मान लो x sin x बाय e की पावर x प्लस 4। ठीक है, x sin x बाय e की पावर x प्लस 4। अब इसका डेरिवेटिव करना, तो सबसे पहले क्या होगा, लंबी जगह चाहिए, इधर आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस 4 का, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि e की पावर x प्लस 4 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x sin x माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x प्लस 4। यहां तो कोई डाउट? श्योर? क्या बनेगा, देखो e की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहां पे e की पावर x प्लस 4 इंटू, अब जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हुआ यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लग गया इसमें, तो पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, याद रख लो x का डेरिवेटिव 1, sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल आ गया दो टर्म्स का। आगे माइनस x sin x एज इट इज इनटू, अब यहां पे एडिशन हो रहा है, एडिशन पे दोनों का डेरिवेटिव अभी किया हमने सेकंड रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग अलग हो जाएगा। तो एडिशन पे 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, याद रख लो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसका तो 0 गया, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बस बात खत्म। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। Yes. चलो नोट करो। अब ये समझो, कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा अगला डेरिवेटिव का रूल चेंज हो। ठीक है, अच्छा कॉम्पोजिट फंक्शन को समझाने के लिए मैं इस तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, कि किसी भी फैक्ट्री में जाओ, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में जाओ, वहां पे एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, कि एक यूनिट का जो आउटपुट होता है वो अगली यूनिट में जाता है, फिर उसका जो आउटपुट होता है वो अगली यूनिट में इनपुट जाता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ठीक है, मान लो ये पेन बनाने की, मार्कर बनाने की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल आया, तो सबसे पहले यूनिट ने उसका रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग किया, मोल्ड वगैरह बनाया, अगली यूनिट ने असेंबली कर दी उसकी, अगली यूनिट ने इंक भर दी, अगली यूनिट ने पैकिंग कर दी, मार्केट में भेज दिया। मतलब काइंड ऑफ ऐसा होगा ना, मतलब क्या हो रहा है कि पिछली वाली यूनिट का जो आउटपुट है वो अगली वाली यूनिट के अंदर इनपुट जा रहा है, फिर पिछली वाली का आउटपुट जब अगली वाली में इनपुट जाएगा, पिछली वाली का आउटपुट अगली वाली में इनपुट जाएगा, इस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ती है। ये समझ में आया? तो ये ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री के अंदर तुम्हें ये पाइपलाइन दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा ये पाइपलाइन जो है ना, ये सबसे पहले जो देखा गया था
जो कार बनाने की फैक्ट्री होती है, ठीक है, फोर्ड कंपनी, उसके अंदर जो ये लाया था वो था इनका सबसे पहला वाला जो है हेनरी फोर्ड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक लाइन बनाई थी, असेंबली लाइन जिसको बोलते हैं। उसके अंदर कार शुरुआत से लेके अपने आप ही असेंबली लाइन धीरे धीरे करके वो स्पीड से अपने आप ही बढ़ती जा रही है। तो जिस स्टेशन पे पहुंचती थी वो स्टेशन अपना काम करता था, उसको आगे जाने देता था। फिर अगले स्टेशन पे पहुंचे, अगले स्टेशन ने अपना काम किया, उसको आगे जाने दिया। तो पिछले वाले का आगे आगे इनपुट जाता रहता है, प्रोडक्शन बढ़ती है इससे, डेफिनेटली प्रोडक्शन बहुत, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इससे, ठीक है ना। एक बंदे को वहीं पे रहना है, अपने पास उसके असेंबली लाइन पे उसके पास गाड़ी आएगी, आगे चली जाएगी, वो काम करेगा, आगे चली जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एरोप्लेन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी इसी तरीके से होती है, एक पाइपलाइन होती है, ठीक है। अच्छा, अब कॉम्पोजिट फंक्शन का इसके साथ क्या लेना देना? एक्चुअली में कॉम्पोजिट फंक्शन भी वही होते हैं जब एक फंक्शन का आउटपुट अगले वाले फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। ध्यान से देखो जरा, मान लो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड एक फंक्शन है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमने यहां पे क्या किया, ठीक है, जहां पे x आ रहा है वहां पे हमने रख दिया जी ऑफ एक्स। क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, ये एफ और जी का प्रोडक्ट नहीं हो रहा, यहां पे एफ और जी का प्रोडक्ट नहीं है। इनफैक्ट एफ के अंदर जहां पे एक्स था, यानी कि एफ का जहां पे इनपुट था, रक्षित इधर देखो, जहां पे एफ का इनपुट था वहां पे क्या आ गया? जी ऑफ एक्स। तो ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा, बेसिकली जी ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट है वो एफ के अंदर इनपुट जा रहा है। तो मान लो मेरे पास जी ऑफ 2 की वैल्यू है 4 एंड एफ ऑफ 4 की वैल्यू है -1, अज्यूम करो ये। अब इसके अंदर अगर मैंने एक्स को 2 पुट किया तो सबसे पहले 2 कहां पे जाएगा? यहां पे, हाँ या ना? तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ 2। अब सबसे पहले जी ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 4। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यानी कि जी के अंदर इनपुट 2 जाने पे जो उसका आउटपुट आ रहा है वो यहां पे रखा जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ 4। मतलब जी ऑफ 2 का जो आउटपुट था वो एफ के अंदर इनपुट गया। ये समझ में आया? वो एफ के अंदर इनपुट चला गया। अब फाइनली मेरा आउटपुट कैलकुलेट होगा, क्या आएगा आउटपुट? एफ ऑफ 4 की वैल्यू -1। तो इस पूरे फंक्शन के अंदर अगर मैंने 2 इनपुट दिया तो फाइनल आउटपुट भैया मेरा -1 आ रहा है, जिसके अंदर हो क्या रहा है कि अंदर वाला जो फंक्शन है इसका आउटपुट एफ के अंदर इनपुट जा रहा है। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये जो चीज होती है इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम कॉम्पोजिट फंक्शन, और इसके डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? चेन। डिटेल में करना अपने को, करें, शुरू करें। कॉम्पोजिट, ये लिख लो पहले, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। देखो कॉम्पोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो एफ ऑफ एक्स है sin x एंड जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस लेट्स से e की पावर x, ठीक है। प्लीज एक बार देख लो, एफ ऑफ एक्स है sin x, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x। तो मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या जाएगा? एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या आना चाहिए? देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? जहां जब इसके अंदर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, जी ऑफ एक्स। यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या आ जाना चाहिए? जी ऑफ एक्स। यानी कि यहां पे जी ऑफ एक्स आ जाना चाहिए, तो ये बन गया साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, हाँ या ना? श्योर? अब जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो जी ऑफ एक्स की जगह फिल कर दो, क्या बन जाएगा? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर एक्स। तो भैया ये कॉम्पोजिट फंक्शन बना। इस पूरी चीज का जो आउटपुट है वो साइन के अंदर इनपुट जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? समझ आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो, अब करो नोट। अब इसके ऊपर ना हमें थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्लीज ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन भैया इधर प्लीज,
सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश, और अंदर वाला लेकिन एज इट इज रहेगा, अंदर वाला चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव जी डैश एक्स। अब लेकिन ये दिखने में बड़ा सिंपल है, इंप्लीमेंट करने में हमें अंदर वाला और बाहर वाला फंक्शन पहचानना आना चाहिए। अगर वो हमने कर लिया तो हमारा ये रूल इजीली हमारा इंप्लीमेंटेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x का अगर मेरे को डेरिवेटिव करना है, तो बाहर वाला फंक्शन क्या है साइन, अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x, तो इसके डेरिवेटिव के अंदर साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, cos x नहीं अब, राइट। पहली बात तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव नहीं हो रहा, साइन ऑफ x तो है ही नहीं यहां पे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव, तो साइन की जगह आ जाएगा cos, अंदर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का डेरिवेटिव, अब इसका तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x, हाँ है ना। अब यहां पे तो एडिशन रूल लग जाएगा, राइट, तो अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस e की पावर x एज इट इज इनटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 4 एज इट इज। अच्छा, बच्चे जनरली बोलते हैं कि 4 का डेरिवेटिव भी तो 0 आना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है। भैया ये कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो 4x का बेसिकली फर्स्ट रूल अपना कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो बेसिकली 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 हो जाएगा, ये समझे। और एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो बचेगा 4, यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो ये मेरा बेसिकली रूल बन गया। अब हमारे पास जितने भी बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस पॉसिबल हैं उनके अकॉर्डिंगली कैसे कॉम्पोजिट फंक्शन बन सकता है मैं हर एक का बताऊंगा, हर एक का। पहले नोट करो, फिर एक एक करके हर फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन का रूल देखेंगे हम, ध्यान से जल्दी, क्योंकि अगर वो देख लिया ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? सर यस करो करो, नोट कर लो। अब I'll start with algebraic function, ठीक है। तो algebraic फंक्शन जो हमारा x की पावर n है, इसका कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे बन सकता है, f ऑफ x की पावर n, f कुछ भी हो सकता है, प्लीज पहले देखो देखो देखो, f ऑफ x की पावर n, f कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टैन लॉगरिथमिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। तो इसके डेरिवेटिव के अंदर अब देखो, इसके डेरिवेटिव में n x की पावर n माइनस 1 आता है, इसके भी डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा n f ऑफ x की पावर n माइनस 1। तो बाहर वाले फंक्शन की जो है दैट इज पावर n वाला, उसका डेरिवेटिव हो गया अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, हाँ या ना। अब मल्टीप्लाई बाय क्या होगा f डैश x, अंदर वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होता है उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई, जैसे साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स का मतलब साइन एक्स का क्यूब, क्या आ जाएगा 3, अंदर वाला साइन एक्स एज इट इज की पावर 3 माइनस 1, अंदर वाला साइन एक्स एज इट इज इनटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा x साइन एक्स का पावर 4, चलो पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 आगे और x साइन एक्स की पावर -1 -1 n x की पावर n -1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल में क्या हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, क्या बन गया देखो -1 और ये x साइन एक्स की पावर -2, तो नीचे आके 2 हो जाएगा, तो -1 बाय x साइन एक्स की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स cos x। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. इधर क्लियर हुआ, ये नोट करो।